बीएड सेकेंड ईयर सेशन 2024-26 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको 5 यूनिट होगा, उस 5 यूनिट में से आपको तीन इच ग्रुप से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको 80 मार्क्स होगा, पासिंग मार्क्स 36 होगा। चलिए हम लोग ग्रुप ए में बात करते हैं। हर ग्रुप से 3-3 क्वेश्चन लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। आकलन पेपर का नाम ही है हम लोग का असेसमेंट एंड लर्निंग। तो आकलन की संकल्पना को स्पष्ट करें, इनके विभिन्न लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इनके इसके प्रकार एवं मूल्यांकन तथा आकलन में अंतर स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैनल पे ही क्या मुफ्त स्टडी चैनल पे ही आपको क्या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कोर्स 8 और कोर्स 9 करके हर प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो है, उसमें नोट्स भी आपको मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, उससे कनेक्ट हो जाइए, आपको उसका नोट्स भी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला, मूल्यांकन से आप क्या समझ। सारे क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन वीवीआई सबका नोट्स उस पर अपलोड है, वीडियो देख सकते हैं। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार या मूल्यांकन इसके प्रकार मूल्यांकन कौन कौन से प्रकार होते हैं, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर होता है, इनके अंतर स्पष्ट करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर उत्तर दें। कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन वगैरह करता है, ऐड कर देता है और एक क्वेश्चन बनाकर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, शिक्षक निर्माण परीक्षण एवं मानकीकृत परीक्षण में अंतर क्या होता है। या ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन और अलग अलग नाम से, बी का जो आपका शिक्षण निर्माण परीक्षण की किन आवश्यकताओं आवश्यक बातों को प्रमाणित परीक्षणों में भिन्न है। सेकंड होता है क्वेश्चन है मापन क्या होता है, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। क्वेश्चन यूनिट 2, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण लिखिए। सेकंड बोला कि ब्लूम होते क्या है, ब्लूम के बारे में बताना है कि मनोवैज्ञानिक थे, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है कि ब्लूम साहब ने कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकृत किए हैं, उनके बारे में लिखना है। यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका। सेकंड क्वेश्चन यूनिट 2 का, निंदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इस परीक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन थर्ड है इस यूनिट 2 का, परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें। या इसी को पूछते हैं, जैसे हम लोग परीक्षण के समय क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, लघु उत्तरीय होता है, दीर्घ उत्तरीय होता है। किसी को क्वेश्चन अगर इसी का अलग नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें। या इसी क्वेश्चन को अलग प्रकार से पूछेगा, बोलेगा उदाहरण के साथ विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के परीक्षणों पर चर्चा करें। मतलब क्वेश्चन का जो कैटेगराइज होता है उस पर क्या करना, चर्चा करना, अपने विचारों में उसे वर्णन करना। ये क्वेश्चन यूनिट 2 का था, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन यूनिट 2 का था। अब कुछ यूनिट 3 में 3 क्वेश्चन देखते हैं कि सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी परीक्षण के विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता एवं वैधता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, थर्ड क्वेश्चन है ग्रुप का, निम्नलिखित में से संक्षिप्त पर टिप्पणी करें। पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन उपकरण कौन कौन से हैं, ब्लूम प्रिंट क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट है, इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है और इस पर टिप्पणी करना है कि ये होता क्या है। यूनिट 4 का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। यूनिट 4 में कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इंटेलिजेंस से आप क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस, डिस्कस इंटेलिजेंस टेस्ट। अब क्या इंटेलिजेंस के लिए क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट है आपको बताना है कि बुद्धि लगता जो होता है, अलग अलग पैमाना स्केल होता है, इसके अनुसार से मापते हैं, तो उनको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में इसको डिटेल में बताना है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन आपका है यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अभी अभियोग्यता या अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं, अभिवृत्ति मापन का वर्णन करें। बोला व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड एंड डिस्कस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब कौन कौन से एप्टीट्यूड के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यूनिट 5 का क्वेश्चन, ये आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था आपका, देख सकते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन, आप अगर इतना कर लेते हैं तो असेसमेंट आपका जो कोर्स 9 है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यूनिट 4 हो गया आपको। यूनिट 5 का सामान्य
संवेदना वक्र एनपीसी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। माध्य माध्यिका एवं बहुलक को परिभाषित कीजिए एवं गणितीय उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये आपका जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते थे मीन मीडियन मॉड पढ़ रहे थे, उसी पर क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि माध्य क्या होती है, माध्यिका और बहुलक को परिभाषित कीजिए, तीनों को एक्सप्लेन करना है और उसके गणितीय उदाहरण द्वारा आप गणित में भी दिखाने के एग्जाम्पल के स्वरूप में कि माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, इसको क्या करना है एक्सप्लेन करके दिखाना है। सेकंड बोल रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। एक 2-3 पॉइंट दे देगा, बोलेगा किसी दो को एक्सप्लेन, 4 क्वेश्चन देगा, बोलेगा किसी दो को एक्सप्लेन किए। तो यहाँ एक 3 पॉइंट है जो कि प्रगति रिपोर्ट्स क्या होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है, हम लोग बोलते हैं बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, 6 में 7 में ज़्यादा फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब फाइनली उसका रिजल्ट क्या है। स्व मूल्यांकन क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, खुद से मूल्यांकन, ग्रेडिंग प्रणाली क्या होता है। अब क्या है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार से क्या ग्रेडिंग दिया जाता है, ग्रेडिंग में क्या होता है इसे ए ग्रेड कर देता, आपको ये नहीं पता चलता किस बच्चा है कितना मार्क्स है, बस ये देखा जाता है अच्छा ए मिल गया, जैसे 90 प्लस है, 85 प्लस, तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, मतलब ये ग्रेड प्रणाली होता है क्या है, इससे क्या होता है, क्या इसका यूज है, क्या पर्पस है लाने से, इसके बारे में अलग अलग इसको क्या करना है एक्सप्लेन करना है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी आपका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 2024-26 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोर्स 9 का। कोर्स 8 का पहले ही हम डाल चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ये कोर्स 9 का था, फिर हम लोग कोर्स पैथोलॉजी का सब्जेक्ट पैथोलॉजी का भी निकालेंगे, फिर इसके बाद जो स्पेशल हेल्थ एंड एजुकेशन है, जो पेपर 11 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उनमें, वो पेपर का भी हम डाल देंगे गेस्ट क्वेश्चन। आप इसको देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इतना कर लेते तो आप इस पेपर के लिए आप फ्री हो जाइए कि हाँ इतना क्वेश्चन मेरा कंप्लीट। इसका नोट्स भी आपको इसके चैनल पे मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।